अच्छा, फेसबुक ग्रुप पे जो है आप लोग बता दीजिएगा अबाउट सीआर, तो वो भी हम सिलेक्शन करनी है, तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, आज सिलेक्शन करेंगे क्लास के लास्ट में। तो अभी तक कोई कमेंट नहीं आया उस पर जो मैंने लिखा था कि हु वुड बी द सीआर ऑफ दिस क्लास, उसमें कोई भी कमेंट नहीं आया, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कर दें। अगर तो मैं उसी को प्रेफर करूँगा जिसमें कमेंट ज़्यादा होंगे। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं। जो खुद से पढ़ना चाह रहे हैं वो भी अपना लिख सकते हैं वहाँ पर। साइंड इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंड इंटीजर में आपको हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था, एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड, ठीक है। साइंड और अनसाइंड में जो साइंड होते हैं, साइंड के अंदर जो है वो साइंड के अंदर जो है सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको वो साइंड के लिए रिजर्व होती है, वो साइंड बिट कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अनसाइंड के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइंड के लिए यूज नहीं होती। तो साइंड वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बाद लोग समझते हैं सिर्फ नेगेटिव वैल्यू साइंड होती है, पॉजिटिव साइंड नहीं होती, ऐसा नहीं है। साइंड वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अनसाइंड जो होती है वो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, लेकिन जाहिर है उसको पॉजिटिव हम इसलिए लेते हैं कि जनरली कोई वैल्यू जो ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही ली जाती है। तो इसलिए अनसाइंड के अंदर कोई साइंड बिट नहीं होती, लेकिन साइंड के अंदर जो है ना एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइंड बिट जो है वो लिया जाता है। कोई क्वेश्चनिंग हो ना तो वो रेज हैंड का जो ऑप्शन है जूम पे वो आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, तो मैं फौरन आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर है। बाइनरी में जो लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर में अब आपको ये पता है, हेक्साडेसिमल नंबर की अगर हम बात करें, हेक्साडेसिमल नंबर में जैसे बस आप देखो ये पर लिखा हुआ है 8A, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 8A, C5, A2, 9D, ये सारे के सारे हेक्साडेसिमल नंबर। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये मुझे बताइएगा कि ये इन नंबर में कौन से नंबर नेगेटिव है और कौन से नंबर पॉजिटिव है, बता सकते हैं? हेक्सा के अंदर, हेक्सा के अंदर कौन से नंबर नेगेटिव है, कौन से नंबर पॉजिटिव है? एट ए क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? एट सारे में नेगेटिव है। सारे नेगेटिव है, बिल्कुल सही बताया, सारे नेगेटिव है। क्यों सही, क्यों नेगेटिव है, वजह बताएंगे? क्योंकि सर ये ग्रेटर देन 7 है, इसकी लार्जेस्ट डिजिट। हाँ, देखें जो अब देखें इसमें 2 डिजिट है ना, जो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये है 8। 8A, 8 को आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। ये 8 हो जाएगा ना 4 बिट में, क्योंकि हेक्सा के अंदर तो आप 4 बिट में ही लिखोगे ना, तो ये 8 हो गया। ए का मतलब क्या होता है? 10, ठीक है। 10 का मतलब क्या हो गया कि 8 वाली बिट 1 हो जाएगी और 2 वाली बिट 1 हो जाएगी, ये 10 बन गया। 4 बिट में ए को ऐसे लिखा जाएगा हेक्सा में, बाइनरी के अंदर। तो 8A, तो पूरा चूंकि एक ही नंबर है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप देख लो इसमें क्या है, 1 है, तो ये नेगेटिव नंबर होगा 8A। तो बड़ा आसान तरीका है, बस आप ये नंबर देख लो, ये अगर 8 से कम है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, अगर वो 8 से कम है, ठीक है। जुबैर अख्तर आपने ज्वाइन किया है लेकिन अटेंडेंस हो चुकी है, तो आप क्लास में तो रहे लेकिन फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी आप। अच्छा, तो 8A में जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो आप देखोगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर यहाँ पर अब आप अगर आप देखो यहाँ 1 है तो इसका मतलब है 8 है। जाहिर है अगर जहाँ 1 नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी, और बाकी सब बाकी मानों को आप 1 कर दो तो क्या बन जाएगा? 7। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है ना। तो 4 + 2 + 1, तो ये तीनों को अगर 1 कर दोगे तो 7 बन जाएगा, अगर ये पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 कर दो, ठीक है। तो ग्रेटर देन 7 से जितनी वैल्यू होगी वो जाहिर है ग्रेटर देन 7 पे 8 होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव नंबर। तो ग्रेटर देन 7 जितनी भी अगर आएंगी, हाईएस्ट डिजिट जो है हेक्साडेसिमल का, अगर वो ग्रेटर देन 7 होगा तो वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है। जैसे 8 है, 8A में 8 जो है 7 से बड़ा है तो नेगेटिव है। C5 में C जो है वो 7 से बड़ा है, ठीक है।
ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है। तो 12 इज ग्रेटर देन 7, तो सी जो है 7 से बड़ा है। इस तरह A2 10 जो है वो बड़ा होता है 7 से। 9 D9 बड़ा होता है 7 से। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। आपको आराम से फार्मूला पता चल गया कि जिस आपने हाईएस्ट नंबर हेक्सा का देखना है, अगर वो 7 से बड़ा है तो वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है। सबको क्लियर है? क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? आगे चलें। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। अब यहाँ देखो, ये फॉर्मिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ के आए हो डीएलडी वगैरह में, सही है। और आपको आइडिया है टूस कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो रिप्रेजेंट द एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो दे आर स्टोर्ड इन टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर है उनका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है और टूस कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन के अंदर उनको सेव किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये 1 है और मैंने आपको बताया था ये 1 हमने ज़ाहिर बाइनरी में लिखा है। और ये 8 बिट में क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कोल के अंदर हम सारी चीजें 8 बिट के अंदर ही पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर बाइट वाइज काम करता है, तो 8 बिट के अंदर ही हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो 1 है, 1 को ऐसे लिखेंगे 8 बिट में, ठीक है। लेकिन उसको रिवर्स करो। स्टेप 1 क्या है? रिवर्स कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना दिखाया जा रहा है। तो रिवर्स कर दो सारी बिट्स को, तो आपको पता ही है 0 सारे 1 हो जाएंगे, 1 जो है 0 हो जाएगा। ये 1s कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये इन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है, रिवर्स कर दिया। फिर क्या करा है सेकंड स्टेप में? ऐड 1, 1 ऐड कर दो। जो वैल्यू पुरानी आई है, ये जो वैल्यू आई है इन्वर्ट करने के बाद, इस इन्वर्टेड वैल्यू के अंदर ऐड क्या कर दो? 1, 1 ये कर दिया। बाकी सब 0 रखेंगे आप, क्योंकि बाइट में लिखना होता है। और फिर आप इनको ऐड कर दो। जब इनको आप ऐड करोगे तो ये बन गया 1 1 1 1, 8 टाइम्स 1 आ गया ये। तो ये जो 8 टाइम्स 1 आया, ये क्या वैल्यू है पता है? ये क्या वैल्यू है? किसके बराबर है ये वैल्यू 8 टाइम्स 1 सर की? साइन इंटीजर -1। -1, बिल्कुल सही बताया। देखो ये 1 है, ये 1 है। 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? यही नंबर नेगेटिव हो जाएगा, -1। ठीक है, 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट उसी नंबर का नेगेटिव होता है। तो हमेशा जो है ना, किसी भी नंबर को अगर नेगेटिव बनाना हो तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है। तो नंबर तो वही रहता है, नंबर वही रहता है, लेकिन उसका जो है ना माइनस साइन जो है उसके साथ लग जाती है। ठीक है, वो नेगेटिव नंबर हो जाता है। और एक तरीके का और भी है, इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। रिप्रेजेंट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि जो 1 है, 1 तो वही अपनी जगह पर है। टूस कॉम्प्लीमेंट 1 का क्या निकला था? ये निकला था 1 1 1 1, 8 टाइम्स 1। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो जवाब आ जाएगा 0। यानी कि, और यही बात हकीकत भी है, 1 और -1 को जमा करोगे तो क्या जवाब आएगा? 0। ठीक है, तो हमेशा यही होगा कि जब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो अगर पता करना है टूस कॉम्प्लीमेंट सही निकाला या नहीं निकाला, तो आप उसको जिसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला उन दोनों को आपस में ऐड कर दो, जवाब हमेशा 0 आएगा। जवाब हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, ये अच्छा, तो आपने इनको ऐड करोगे तो आप ज़ाहिर है 1 1 करोगे। एडिशन, बाइनरी एडिशन करते हैं तो 1 1 करेंगे, 2 आएगा, जवाब 0 नीचे आएगा, कैरी ऊपर आएगा। और ये 1 1 चूंकि चल ही रहा है तो कैरी चलता रहेगा। 8 बिट खत्म होने के बाद एक कैरी और प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसको आप खत्म कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि जवाब आपको किस पे देना है? जवाब आपको 8 बिट में ही देना है। ठीक है, और दोनों 8 बिट पर ही हैं। 9वीं बिट जो आखिर में कैरी के तौर पे निकलेगी, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे तो बन जाएगा 0 ओनली। जब आप दोनों को जमा करोगे तो कैरी जो आखिर में निकल रहा होगा उसको डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि वो 9वीं बिट है। 8 बिट में ही एडिशन हुई है, 8 बिट में ही जवाब दे रहा है, ठीक है, बाइट में ही। तो 9वीं बिट आएगी तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये तरीकेकार होता है टूस कॉम्प्लीमेंट का। एनी क्वेश्चन? या आप वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन इस कोर्स में ये चीजें जरूरी हैं, ये सब चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। 12 - 3, ठीक है, यानी कि हमने समझे ये एक नंबर है, एक नंबर है ए, उसमें से माइनस करना है बी।
ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, बी कोई सा भी नंबर हो सकता है। हमने ए माइनस बी करना है, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, और ये सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? ए तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन बी का जो है ना, बी को आप, बी चूंकि नेगेटिव वैल्यू है, माइनस करने जा रहे हो बी को, तो बी को जो है आप बी का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे, और टूस कॉम्प्लीमेंट बी का लेने के बाद उसको ए के साथ ऐड कर दोगे, तो एज द रिजल्ट, एट द रिजल्ट होगा क्या कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। जैसे 12 है, 12 समझे ए है और 3 समझे के बी है, जो 12 में से माइनस करना है 3। 12 को हम बाइनरी में ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 12 है, 0 1 2 4 8, 4 8 को जमा करेंगे 12 बनेगा, तो ये 12 ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी में 12 को ऐसे ही लिख दिया हमने। अब ये 3 है, ठीक है, ये 3 ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 और 2 3, लेकिन ये वैल्यू माइनस करनी है, लेकिन जाहिर है माइनस तो हम कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते कि हमें इसका जो जो वैल्यू है ना, जो माइनस करनी है 3 का हम टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि सारी बिट्स इन्वर्ट करेंगे और फिर इसके अंदर 1 8 करेंगे, 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला 3 का। अब इसको क्या कर दोगे, 12 के साथ ऐड कर दोगे, ऊपर 12 लिखा है कि 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली उसकी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ऐड कर दो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जवाब यही आएगा, ठीक है, 1 और 0 और 2, इस तरह से आपको आती है एडिशन, जवाब यही आएगा। और ये क्या चीज कहलाएगी, 9, 1 2 4 8 9 होगा ना, और 9 सही आंसर है, ठीक है, 9 सही आंसर है, क्योंकि ये 12 है और ये -12 -3 करोगे, 3 -3 है, ठीक है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट -3 है, इन दोनों को जमा किया तो जवाब आया 9, यानी कि 12 - 3 = 9, ठीक है। तो ऐसे में होता यही है, 12 है, उसके साथ आप प्लस करते हो टूस कॉम्प्लीमेंट लेके बी का, ठीक है, बी का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ये होगा। ये इस तरीके से जो है ना वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है, और ये आपने की भी होगी। तो कंप्यूटर ऐसी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जितनी भी नेगेटिव नंबर है उनका टूस कॉम्प्लीमेंट लेके उसको सब्ट्रैक्ट कर, मतलब उसके अंदर जो है ना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है। एनी क्वेश्चन? सर अगर नंबर हो 3.6 3.7 तो उसकी मतलब डेसिमल में वो कैसे तो होगा? डेसिमल सब्ट्रैक्शन तो अलग है, अभी हम यहाँ पर तो जनरली सब्ट्रैक्शन हमने देखी है, जो है उसका अलग तरीके का है। डेसिमल की तो सारी मैथमेटिक्स डिफरेंट है, एडिशन भी है उसके अंदर, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो उसके अंदर अलग है, हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स में, लेकिन अगर उसका भी तरीकेकार है, ठीक है ना, उसमें आप देख लीजिएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को जो है ना वो कुछ लिया जाता है उसमें, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलग ट्रीट करते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 12 1 1 1 0 1, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी ये उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। उनका भी टूस कॉम्प्लीमेंट भी देख लेना कि अगर इनमें से कैसे निकाला जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट फ्लोटिंग के अंदर, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहलाती है, जो कि पॉइंट्स जहाँ पे यूज हो रहा हो। तो फ्लोटिंग की सारी मैथमेटिक्स डिफरेंट है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी। आपने डीएलडी में की है फ्लोटिंग की, परफॉर्म किया है फ्लोटिंग का, फ्लोटिंग नंबर्स के अंदर एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ख्याल में करवाते हैं उसमें डीएलडी। अच्छा जी, टूस कॉम्प्लीमेंट हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना आता है? ये तो बाइनरी का टूस कॉम्प्लीमेंट था, हेक्सा का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना आता है? आपको सिखाया गया डीएलडी में? नो सर। अच्छा, तो हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे लिया जाता है वो देख लेते हैं। लोग स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, अभी एक और स्टूडेंट आया जकवान, तो अटेंडेंस हो चुकी है जकवान, 9 बजे जो हमारा टाइम था, आप क्लास अटेंड करें, लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी, प्रेजेंट नहीं होगी। अच्छा देखो, टूस कॉम्प्लीमेंट हेक्साडेसिमल का कैसे होता है, आसान है इसका बहुत, वैसे तो एक तरीके का तो ये है जो आप लोग
जो आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। 2 तरीके लिखे हैं यहाँ। एक तो 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी कि हेक्साडेसिमल को आप पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, जो 4-4 बिट्स करके बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर सारी बिट्स को जो है रिवर्स कर दो, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद, हेक्सा को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो बाइनरी नंबर का, और दोबारा फिर उसको हेक्सा में लिख लो, तो वो एक्चुअली दोबारा से वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है। यानी कि पहले हेक्सा को बाइनरी में लिखो, फिर बाइनरी का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर जो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जवाब आए उसको दोबारा हेक्सा में लिखो। तो ये लंबा प्रोसेस है। छोटा सबसे आसान शॉर्टकट प्रोसेस क्या है कि जो भी हेक्साडेसिमल का नंबर हो ना, उसको आप 15 में से माइनस करो, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर ज़ाहिर है 15 ही होता है ना, 15 तक जाता है। तो 1 2 4 8 4 डिजिट पे होता है, 1 2 4 8, चारों को प्लस कर दोगे 15 बनता है। तो 15 में से आप माइनस कर दो हेक्सा के जो नंबर्स हैं, और एक ऐड कर दो आखिर में, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। जैसे मिसाल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है 6A3D, ये एक हेक्सा का नंबर है। आपसे ये कहा जा रहा है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले। तो बहुत आसान है, 15 में से 6 माइनस कर दें। 15 में से 6 माइनस किया तो जवाब क्या है? 9। ठीक है। इस तरह 15 में से 10 माइनस करें, ए का मतलब 10 है, तो जवाब क्या है? 5। 15 में से 3 माइनस करें, ठीक है, तो 15 में से 3 माइनस किया तो जवाब क्या है? 12। 12 को हम सी कहते हैं एग्जाम में। और 15 में से डी माइनस करें, 13, यानी कि माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो बहुत आसान है। 15 में से आपने एक एक डिजिट को माइनस कर दिया। अब जो जवाब आएगा ना, यानी ये जो फिगर आ गई, इस फिगर के अंदर आप टोटल के अंदर, इस पूरी फिगर के अंदर आप 1 ऐड करोगे, तो एक्चुअली जो 2 था वो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो 95C3, दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6A3D। 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है 95C3। अब 10 में से 9 माइनस किया तो जवाब क्या है? 6। 10 में से 5 माइनस किया जवाब क्या है? 10। सॉरी 15 में से 5 माइनस किया, जवाब क्या है? 10। और 15 में से 3 माइनस किया, जवाब, सॉरी 15 में से सी है, ठीक है, 15 में से सी माइनस किया तो 12 माइनस किया, जवाब क्या है? 3। और 15 में से दोबारा 15 में से 3 माइनस किया तो जवाब आएगा जो है 12, यानी कि सी। ठीक है, ये दोबारा 15 में से माइनस कर दिया हमने, प्लस 1 किया तो जवाब आया 6A3D। दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 695C3। एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ये आसान तरीका है, 15 में से माइनस करके प्लस 1 करना। तो पॉजिटिव जो जो वैल्यू है ना, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी हेक्सा की। आगे चल रहे हैं। अब यहाँ बात हो रही है कन्वर्टिंग साइंड बाइनरी टू डेसिमल। साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंड बाइनरी यानी कि ज़ाहिर बाइनरी नंबर है, लेकिन वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप देखोगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर वो साइड के लिए होगी, तो उसको आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो अगर वो पॉजिटिव है तो उसका तरीकेकार क्या है? वो तो आसानी है। पॉजिटिव को तो वैसे जैसे अनसाइंड में करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर जो है नेगेटिव वैल्यू है, उसके लिए तरीकेकार अलग है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तरीकेकार, इफ द हाईएस्ट बिट इज अ 1, अगर जो है बाइनरी की हाईएस्ट बिट 1 है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो नंबर को आप 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर जो है स्टोर करोगे। ठीक है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद create its 2's complement a second time to get its positive equivalent, then convert this number to the decimal as if it were an unsigned integer. If the highest bit is 0, ठीक है, अगर हाईएस्ट बिट 0 है तो फिर तो वही करेंगे जो मैंने आपको बताया। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये नंबर, ये एक वैल्यू आपको दी गई है और ये कहा गया है कि ये वैल्यू कौन सी है? साइंड है। जब साइंड है तो आप इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखोगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है इसकी? 1 है। 1 है तो आप इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे, इस वैल्यू को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे। 2's कॉम्प्लीमेंट में पहले क्या करोगे? इन्वर्ट करोगे। 0 1 जो है वो 0 बन जाएंगे, 0 सारे 1 बन जाएंगे, बिट्स इन्वर्ट हो गई, रिवर्स होंगे सारी बिट्स। इसके बाद इसमें क्या ऐड करोगे? 1। जब 1 ऐड करोगे तो जवाब ये आएगा। ठीक है, तो जवाब जब ये आएगा तो
तो ये जो है ये 16 के बराबर है, 16 के बराबर, ठीक है। लेकिन 16 जाहिर है, ये जो 16 है इसको आप 16 के साथ आप नेगेटिव का साइन खुद लगाओगे। क्यों नेगेटिव का साइन लगाओगे? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी, जो ये वैल्यू दी हुई थी आपको ये नेगेटिव थी, क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या थी? 1, ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, इसलिए टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो डेसिमल वैल्यू आई है इक्विवेलेंट, उसके साथ आप माइनस का साइन लगा दोगे ताकि उसकी नेगेटिव वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट किया जा सके। एनी क्वेश्चन स्लाइड में से? नो सर। अब कर रहे हैं कन्वर्टिंग साइन डेसिमल टू बाइनरी। साइन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर मिसाल के यहाँ पर ये लिखा है कि अगर साइन डेसिमल है, डेसिमल की वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, तो अगर साइन डेसिमल है तो आप क्या करोगे? अगर एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तब तो आपको पता ही है, वो तो आपको आसानी से कर सकते हो डेसिमल टू बाइनरी में, अगर वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर जो वैल्यू दी हुई है अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या होगा? उसका आप अगेन जो है वो उसको बाइनरी में लिखो, जो वैल्यू दी हुई है उसको बाइनरी में लिखो, और बाइनरी में लिखने के बाद उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो, और टूस कॉम्प्लीमेंट लेके जो है दोबारा उसको डेसिमल में लिखोगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है y -43, ठीक है, -43 को आपसे कहा जा रहा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, -43 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो पहले काम क्या करना है, आपने पहले 43 को बाइनरी में कर दो, क्योंकि 43 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 8 बिट के अंदर ऐसे लिखेंगे, ये 43 ऐसे लिखा जाएगा बाइनरी में, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को जो आपने लिखा है ना, ये आपने 43 कन्वर्ट किया है, इस 43 को आप इसका आप टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। इसका जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, टूस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू एक्चुअली -43 को रिप्रेजेंट कर रही है डेसिमल के, ठीक है। तो -43 के अंदर आसान है, जो भी वैल्यू हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो वो वैल्यू जो है वो जो माइनस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी डेसिमल की। ये क्लियर है? यस सर। कन्वर्टिंग साइन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। साइन डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, साइन डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका तरीकेकार क्या होगा? पहला तरीकेकार ये है कि पहला तो यही हो सकता है वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर जो डेसिमल की वैल्यू है पॉजिटिव है, अगर डेसिमल की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो आप जो है उसको डेसिमल टू हेक्सा जैसे करके दिखाया था हमने पिछले स्लाइड में, डेसिमल से हेक्सा कन्वर्जन, ठीक है। डिवाइड बाय 16 किया था ना, जो भी डेसिमल नंबर को डिवाइड बाय 16 करते जाओ तो हेक्सा में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। तो जो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वही डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 16 करते जाओ, एलसीएम 16 से लेते जाओ तो आपको हेक्सा वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर जो है डेसिमल वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो फिर क्या करोगे? टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो हेक्सा का, हेक्सा का टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है, और फिर उसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करो। हेक्सा का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? मैं आपको आज ही क्लास में बताया, 15 में से माइनस कर दो और +1 कर दो, ठीक है, तो वो हेक्सा नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि साइन डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जो डेसिमल वैल्यू तो उसको डायरेक्ट कर दोगे हेक्सा में, ठीक है, 16 से डिवाइड करके जैसे हम करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो आप हेक्सा का टूस कॉम्प्लीमेंट लेके फिर उसको जो है उसको जो है फिर बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो बस ये आसान तरीका है। और ये आखिरी कन्वर्जन है, कन्वर्टिंग साइन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। साइन हेक्सा को
डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर हेक्साडेसिमल नंबर नेगेटिव है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, अगर डेसिमल नहीं है, हेक्साडेसिमल नंबर अगर नेगेटिव नहीं है तो वो एज इट इज ही रखोगे जैसे रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हेक्साडेसिमल नंबर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव का कैसे पता चलेगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखोगे, 7 से बड़ा है तो नेगेटिव होगा, जैसे अभी आज की क्लास में बताया आपको, ठीक है। तो अगर 7 से बड़ा है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हाईएस्ट डिजिट अगर उसका 7 से बड़ा है तो वो नेगेटिव नंबर है, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट हेक्सा का वही होगा, 15 में से माइनस करोगे। लेकिन अगर जो है अगर वो 15 अगर वो 7 से जो है वो नंबर छोटा है तो उसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो उसको ऐसे ही रहने दो कि जैसा वो है, ठीक है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना फिर, और फिर उसको कन्वर्ट कर देना डेसिमल में, आसान। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है ना, मैंने शुरू की क्लास पिछली क्लास में सिखाया था कि हेक्सा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और जब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए तो उसके साथ माइनस साइन भी अटैच कर देना, क्योंकि जो है वो माइनस नंबर था, अगर जो नंबर था हेक्सा का, ये नेगेटिव अगर था तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल नंबर जो भी है उसके साथ माइनस को अटैच कर लेना, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है यहाँ पर आके जो है सारी कन्वर्जन्स खत्म हो गई, ठीक है। और रेंजेस ऑफ साइंड इंटीजर्स, अच्छा यहाँ पे लिखा था हाईएस्ट बिट इज रिजर्व्ड फॉर द साइन, दिस लिमिट्स द रेंज, ठीक है। तो साइन बाइट यानी देखो हाईएस्ट बिट जो है, हाईएस्ट बिट जो है वो जाहिर है साइन इंटीजर के अंदर जो हाईएस्ट बिट होती है वो साइन के लिए रिजर्व होती है। इसकी वजह से जो इसकी रेंज है वो कम हो जाती है, क्योंकि जाहिर है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो, जैसे आप अगर 8 बिट में लिखे हम किसी नंबर को, अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं साइंड है, अगर ये साइंड है, ये नंबर अगर साइंड है तो इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसके लिए होगी? साइन बिट होगी, वो जाहिर है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन बिट होगी, यानी कि ये साइन बिट होगी। इसका मतलब है टोटल 7 बिट्स ही इसके अंदर जो है टोटल काउंट होंगी एज अ वैल्यू। बाकी इस 8वीं बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको तो आप वैल्यू के तौर पे काउंट नहीं करोगे, इसको तो ये तो साइन के लिए ट्रीट होगी। अभी ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि 0 है, लेकिन जाहिर है रेंज कम हो गई ना। अगर इसको 0 रहने दो, बाकी सबको 1 कर दो, तो क्या फिगर आती है पता है? ये फिगर आएगी 127, क्योंकि ये 128 वाली बिट 0 है। 128 से नीचे जितनी बिट्स हैं उन सबको ऐड करोगे तो जवाब आएगा 127। ये भी एक फास्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि प्लस के 127 तक आप जा सकते हो और माइनस के जो है 128 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब वो फिगर है, उनकी रेंजेस बताई गई है। इस तरह साइन वर्ड है, साइन वर्ड के अंदर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेंजेस दी हुई है यहाँ पे। पहले जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन के लिए यूज होगी, तो रेंज कम हो गई इसकी। तो साइन की रेंज जो है ना अनसाइंड से हमेशा कम होती है। वजह इसकी यही है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो वैल्यू के तौर पे काम नहीं करती, बल्कि साइन के तौर पे काम करती है। तो साइन डबल वर्ड, ठीक है, ये वर्ड का मतलब 2 बाइट, डबल वर्ड का मतलब 4 बाइट, क्वाड वर्ड का मतलब 8 बाइट। रेंजेस जो है वो दिखाई गई है यहाँ पे। तो अपने प्रोजेक्ट में भी मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अगर आप वैसे तो असेंबली के अंदर ये रखा हुआ है कि वो पॉजिटिव को वैल्यू को अगर नेगेटिव में करना हो, कभी बाज़ औक़ात ऐसा परेशानी आ जाती है कि वैल्यू नेगेटिव हो जाती है बीच में चलते चलते, तो चूंकि आपने साइन उसका डेटा टाइप उसकी आपने वर्ड बताई होती है, साइन वर्ड नहीं बताया होता, तो वहां पर कुछ इशू आ सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें अगर आप साइन वर्ड ही रखें, साइन वर्ड, साइन डी वर्ड, ठीक है, ये अगर आप यूज करें अपनी प्रोग्राम के अंदर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज आपने लैब में पता ख्याल में अभी नहीं की होगी, या तो आपने साइन बाइट, साइन वर्ड, साइन डी वर्ड, ठीक है ना। बाइट वर्ड तो आपने वर्ड यूज किया अभी तक आपने वर्ड लैब के अंदर, वर्ड डेटा टाइप, वर्ड को किसी किसी वेरिएबल को वर्ड वर्ड टाइप का बनाया, जैसे ऐसे लिखा है आपने ए वर्ड 5, ऐसे लिखा है अभी तक?
ये क्या कर रहा है, 5 असाइन हो जाएगा ए को, लेकिन ये 2 बाइट में असाइन होगा। ए जो है वेरिएबल 2 बाइट का है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है, वर्ड। एक अगर इस तरह लिखोगे ए बाइट 5, तो अब ये जो है ए कितने बाइट का हो गया, 1 बाइट का, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप इसकी बाइट रखी है। तो ये अभी भी ए में 5 आएगा, लेकिन ये 1 बाइट का होगा। यहाँ पर ए 2 बाइट का है, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, वर्ड। डीवर्ड रखोगे, अगर इसी को डीवर्ड कर दिया, डी लगा दो बस, तो ये अब 4 बाइट का हो गया, ये डबल वर्ड हो गया ना। डबल वर्ड का मतलब है अब ये 4 बाइट का हो गया। ये खुद ही प्रैक्टिस करके देखना ये सारी चीजें, ठीक है। ए किसी वेरिएबल को वर्ड में करना, डी वर्ड में करना, साइन वर्ड, साइन डी वर्ड के लिए क्या करोगे, एस लगा दोगे। साइन डी वर्ड, साइन के लिए सिर्फ आपने एस लगा देना शुरू में, बस ये साइन बाइट हो गया। साइन वर्ड करना है, एस वर्ड, एस लगा दो बस शुरू में, बाकी वही लिखना है, ठीक है। बहरहाल मैं इसको अभी नेक्स्ट जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का चैप्टर शुरू होगा, उसमें सारी चीजें तफसील से आ रही हैं, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीजें जो है ना, आप अपने एंड पे भी करके देखो, या अभी से ही कोशिश करो ये चीजें आपको डेटा टाइप से फेमिलियर हो। फॉरवर्ड वर्ड आप जिनके 64 बिट के सिस्टम है उनका तो चल जाएगा, जिनके 32 बिट के सिस्टम है वहां पर एरर आ जाएगा। असद सनाउल्लाह आए हैं। असद सनाउल्लाह, अभी आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क नहीं हो सकती, 9 बजे अटेंडेंस ली थी हमने, ठीक है। सेशन की अटेंडेंस तो मार्क नहीं हो सकती, सेकंड में आप आइएगा 10:30 बजे, तो उसमें मार्क होगी, बाकी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, कैरेक्टर सेट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एस्की, अगर हम देखें स्टोरेज जो है ना, वो आपको एस्की नंबर से तो आपको पता ही होगा ना, एस्की नंबर होते हैं कंप्यूटर में, एस्की नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड एस्की की रेंज होती है 0 से 127 तक, और एक्सटेंडेड एस्की की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। और इस तरह से एनसी 0 से 250, एनसी भी एक कोडिंग स्कीम है, ठीक है, उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। इस तरह यूनिकोड भी एक कोडिंग स्कीम है। ये सारी है, एस्की है, एनसी है, यूनिकोड है। यूनिकोड की ज्यादा है, काफी ज्यादा है, 65,000। यूनिकोड के अंदर ही जो है ना, यूनिकोड के भी वर्जन आ गए 1 और 2, इस तरह से, क्योंकि अब काफी लैंग्वेजेस भी कन्वर्ट हो रही है ना, जैसे आप उर्दू लिख लेते हो आजकल आराम से, हर सिंबल के पीछे एक नंबर है, ठीक है, वो उसका एस्की कोड होता है। लेकिन एस्की कोड तो है पुराना, मतलब एस्की कोड तो लिमिटेड था ना, यहाँ तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स और 1 2 3 और सिंबल्स ही आ गए, भर गया ये। तो उसके बाद एनसी आया, एनसी भी भर गया, इसकी भी रेंज छोटी थी। यूनिकोड आया, इसकी रेंज बड़ी थी। तो फिर अलिफ बे वगैरह उर्दू के और अरबी के और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के जो है वो सिंबल्स जो है वो इसके जरिए से रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। यूनिकोड वर्जन 1 2, ये काफी बड़ी रेंज है, तो सबको कवर कर लिया। तो नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जितनी भी स्ट्रिंग आप देखिएगा, आप नल बाइट के जरिए से ना स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेंगे। नल बाइट ये शो करेगा कि आगे कोई गार्बेज वैल्यू ताकि ऐड ना हो। हमारा ये तो कोडिंग में देखेंगे, अभी तो ये समझ में नहीं आएगी आपको। यूजिंग द एस्की टेबल अगर आपको देखनी है, बुक के आखिर में दी हुई है एस्की कोड जो आपको फेमिलियर तो आप होंगे ही उससे, लेकिन बुक में भी दिया हुआ है एस्की कोड की रेंजेस, और जैसे 65 ए के लिए होता है, 66 बी के लिए होता है, तो ये सारी रेंजेस वहां पर दी हुई है बुक। तो न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन प्योर बाइनरी भी होता है, ठीक है। और अच्छा, बाइनरी एस्की को अगर बाइनरी में लिखोगे वो भी आराम से लिख सकते हो आप, 8 बिट में, सॉरी। लेकिन इसके अंदर जो है ना, जाहिर है जो एस्की कोड होता है ना, एस्की कोड जो है वो साथ में ही होता है, 8वीं बिट आपको खुद लगानी पड़ती है, क्योंकि एस्की कोड में ना नेगेटिव नहीं है, तो ये हमेशा 0 रहेगा। तो बहरहाल ये तो चीजें हैं। 65 जैसे डेसिमल, एस्की डेसिमल की एग्जांपल दे दी कि 1 को हम 65 कहते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर एस्की कोड अगर 9C लिखा हुआ है, ठीक है, 9C इस तरीके से, हेक्साडेसिमल हम 1 और 9C इस तरह से कह सकते हैं, हेक्सा वो रिप्रेजेंट किया है।
तो बहरहाल ये तो एक बेसिक सी चीज थी। बुलियन ऑपरेशन आपने पढ़ लिए होंगे डीएलडी में, नॉट एंड और, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसको दिखाया जा रहा है क्योंकि ये चीजें असेंबली में यूज होती हैं, बल्कि काफी वैल्यूएबल है। असेंबली के अंदर आगे जाके बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए रिवीजन के तौर पे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो सिंबॉलिक लॉजिक के जरिए से जो है ना, वो जॉर्ज बुलियन अलजेब्रा ज़ाहिर है इसके पीछे है, और जो जॉर्ज बुले साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इन्वेंट की थी बुलियन अलजेब्रा, और सिंबॉलिक लॉजिक के जरिए जो है ना वो सारी चीजें की गई थी। तो बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये ज़ाहिर है इसका जवाब या तो 0 में आएगा या 1 में आएगा। बुलियन अलजेब्रा के अंदर जवाब हमेशा या तो 0 में आएगा, इसलिए वैल्यू को बुलियन कहते हैं कि वो 0 या 1 के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। तो जैसे x है, x को अगर नॉट लेंगे, x इसका मतलब क्या होता है कि x की हम नेगेशन ले रहे हैं, नॉट x, इस तरीके से लिखा जाता है। कहीं पर बार भी लगा दिया जाता है, इस तरह करके बार लगा दिया ऊपर, ठीक है। ऐसे इस तरह से भी कर दिया जाता है, ये भी सही है, इस तरह से भी कर दिया जाता है, ये सारा एक ही मतलब है इनका, ठीक है। नेगेटिव नॉट कर दिया इस तरह से x के, और ये इसके साइन जो है एंड का साइन है, ठीक है। तो x एंड y, ये x और y, ये और का ये आपने पढ़ा हुआ है। नॉट x और y, ठीक है। ये नॉट x और y है, और इसमें देखो Yes, इसको sir. करोगे, पहले x का नेगेशन लोगे फिर इसको और परफॉर्म करोगे, ऐसे ही करना है। x का नेगेशन लेने के बाद फिर और परफॉर्म करोगे, लेकिन इसके अंदर क्या करोगे, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, पहले ब्रैकेट वाली चीज को करोगे, यानी कि x को y के साथ एंड करोगे फिर उसका नेगेशन लोगे, ठीक है। यानी कि x और y के साथ एंड करोगे और उस पूरी वैल्यू का नेगेशन होगा, नॉट होगा। फिर ये जो नीचे दिखाया गया है x को एंड कर रहे हो y के नोट के साथ, ठीक है। तो y का नोट आप पहले ले लेना और उसको एंड कर देना x के साथ। तो बहरहाल ये आपने काफी डिटेल में डीएलडी में पढ़ चुके हो। और नॉट जो है वो फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स है, जाहिर है वो रिवर्स कर देता है। नॉट का काम क्या है, सिर्फ रिवर्स कर देना। वैल्यू जो है इन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है बुलियन वैल्यू। फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ज्यादा इसको इस गेट्स के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड की जो आप देख रहे हो, तो एंड जो है वो एंड में क्या होता है, जब तक कि दोनों वैल्यू ट्रू ना हो जाए, जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, यानी जितनी वैल्यूज हैं गिवन है वो सारी की सारी ट्रू होंगी, तब जाके इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होगा। एक भी फॉल्स हो गया, देखो एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड में ये होता है, एक भी फॉल्स होने पे रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा, और ज़ाहिर जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होना ही है। तो ये इसका जो है ट्रूथ टेबल था। ट्रूथ टेबल तो आपको पता ही है, ट्रूथ टेबल के जरिए सारी कॉम्बिनेशन दिखा दिए जाते हैं। ये ट्रूथ टेबल था, और ये इसका जो है लॉजिकल गेट है एंड का। और का जो है वो, और में क्या होगा, और का ट्रूथ टेबल में क्या होता है, सारी वैल्यूज जो हैं जब तक के ट्रू ना हो जाए, देखिए जब तक, सॉरी, अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो गई रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर ये वैल्यू दोनों ट्रू है तो ट्रू है, यहाँ पर एक ट्रू हो गया, एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू भी ट्रू नहीं है तो दोनों फॉल्स, सारी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो और में तो यही होता है, जाहिर है एक और का मतलब ये होता है, या ये होगा या ये होगा, एक भी आ गया तो रिजल्ट वही आ जाएगा। तो ये और का जो है वो ट्रूथ टेबल था, उसका जो है गेट, लॉजिकल गेट ऐसे और को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो जाहिर है पहले नॉट परफॉर्म किया जाता है, किसी ऑपरेटर के साथ अगर नॉट लगा हुआ है तो पहले नॉट परफॉर्म किया जाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान उसका और कराया जाएगा, ठीक है।